क्लास 70R का हम लोगों ने, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, अपने को यही सब कॉपी करना है। यहाँ पेस्ट कर दो। सिर्फ यहाँ पे लोडिंग टाइप 70R सेलेक्ट कर लेना है। 70R व्हील। अब मेरे लोड की पोजीशन क्या है? तो लोड की पोजीशन हम यहाँ से ले लेते हैं डायरेक्टली। लोड डिस्टेंस, ये तीनों चीजें हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, ये सेम ही ले लें। हम्म। यहाँ लोड, लोड, ये एनालिसिस यहाँ का है। ठीक है, ये लोड आ गया हमारा। ये पोजीशन, लोड डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। हम्म। हम्म, और है 281K 261, 281K 261। 81 तो है ही नहीं है ना। 281, यहाँ पे तो आना चाहिए ये 375। 391, 391, 387। बी, डी, डी, डी। अच्छा, ये गलत पोजीशन पे है। ये जो लोड पोजीशन है, ये यहाँ की है। और ये लोड पोजीशन जो आएगी, ये आपकी आएगी 1.6 प्लस 0.53। ये आएगी यहाँ। ठीक है। हम्म। क्लास 70R की हमने लोड पोजीशन निकाल ली। और ये लोड जो है, पहला हमारा लोड है, दूसरा हमारा लोड पोजीशन है, तीसरा हमारा BL1 और BL2 है। तो BL1 जो है, उसको हम यहाँ से लिंक कर देते हैं। 1.41। और दूसरी आ रही है पोजीशन अपनी 2.85। उसको कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। और ठीक है, हम्म। ये समझ में आ रहा है ना अब हाँ। कि मेरी लोड पोजीशन, लोड क्या है? क्योंकि सबसे पहला कॉलम हमारा लोड का है, देन CG है, BL1 है और BL2 है।
अगर इसको हम्म। चाहे तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में जाके, एक मिनट, फ्रीज पैन किस में होता है यार? व्यू में इसको यहाँ पे फ्रीज पैन कर देते हैं। तो ये देखिए, मेरा लोड है, सीजी ऑफ लोड है, BL1 है और BL2 है। ठीक है। हम्म। अब उसके हिसाब से इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका लोड जो आएगा, पहले मेंबर 6 पे आएगा, दूसरा मेंबर 7 पे आएगा, और उसके बाद ये 10 और 11 पे आएगा। सिक्स ठीक है। सेवन 10 से 11। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हाँ। तो अभी देखिए कितना इजी हो जा रहा है हम लोगों के लिए, कि हम लोग बस दो तीन वैल्यू लिंक कर रहे हैं और हमारा सारा प्रॉपर्टी बन के आ जा रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हमारा लोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2 से, इसको यहाँ पे 2 लिखिए, नीचे का 3 हो जाएगा, इसको कट करके थोड़ा हम नीचे रख देते हैं। हम्म। इन दोनों को पेस्ट, 6 आ गया, एक और बढ़ाएंगे तो 7 आ जाएगा। 6 तक ही जाना है अपने को, खैर। ये हाँ, टू पॉइंट टू सिक्स 264 आ रहा है। हाँ, अब इसको हम लगा देते हैं फंक्शन F4 का, कि ये कांस्टेंट हो जाए, और इसको एज इट इज उठा के हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। ये 2.64 हो गया। 0.410 मेरा स्टार्टिंग का लोड है। ठीक है। और पॉइंट हाँ। 650 जो है एंड है। मेरा एंड का लोड है। बाकी हमको पता है कि ये बाकी सारी चीजें जीरो रहेंगी, और यहां से यहां तक हमको वी लुकअप लगाना है। ठीक है। हाँ। अब इसको भी हम नीचे एक्सटेंड कर देते हैं पूरा लास्ट तक, और इसको अब ये चीज है कि 70 R की मेरी अलोंग द स्पैन डिस्पर्शन लेंथ कुछ और थी, जो हम यहां से देख लेते हैं। ये 1.44 है। ठीक है। ठीक है। ये फिर से रही। हाँ, अभी हुआ। वो लाइट चला गया था थोड़ा, तो नेट वो हो गया था। हाँ। ये 1.44 है मेरी विथ अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग द स्पैन। अब हम इस शीट पे आते हैं, यहां देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। 226, 2.410 हमने स्टार्टिंग लिया, 450, जीरो से 150, जीरो से 150, फिर जीरो से 450, और यहाँ पे ये हमने गड़बड़ की है कि ये वैल्यू जो है वो 650 आएगी। नाउ माई वेट इज 1.44। ठीक है। हाँ। क्लियर। ठीक है। अब हम लास्ट में 6 5 है, हाँ।
अब हम दूसरे पे चले जाते हैं। कट करके इसको यहाँ पेस्ट कर लो। मेरा लास्ट 6 to 6 पे ही है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। या इसको हम हाँ कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम 6 नंबर डाल देते हैं और इसको रेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लोड हमारा 2.64 ही है। ये सही लगा हुआ है दूसरे एक्सेल के लिए भी। हमको चेंज क्या करना है, हमारा स्टार्ट पॉइंट जो 1.15 है, और मेरा एंड पॉइंट जो 1.15 है। 5-1 है ना सर? हाँ, 1.51। लेकिन एक 1.5 मिनट, ये ऐसे कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1.51 करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन एक्सेल 2 का, दोनों एक मिनट है। में सर, सर हाँ, एक ही नोड पे लोड 6 to 6 है, तो डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो लोड तो वही रह जाएगा ना सर? नहीं नहीं, वही मैं देख रहा जो हूँ ना। लोड हम 6 पे लगा रहे हैं वो 6 पे ही रुक रहा है। नहीं नहीं, वो 6 पे रुक रहा है, क्योंकि 6 का ये- मेंबर की लेंथ 2.2 है। एक मिनट, वही चेक कर रहा हूँ मैं। हम्म, ये 6 पे ले रहा है, ठीक है। ये जो है एक्सेल 1, एक्सेल 2। एक्सेल 2 का ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो ये BL1 BL2 में कुछ गड़बड़ हो रखी है। ये देखो, 3.71 3.71 सब कांस्टेंट ही एक ही साथ चल रहा है, इसीलिए गड़बड़ हुई है ये। हम्म, हम्म ये हम्म। ये 3.71 तो ठीक है। ये लोड की वैल्यू यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, ये देख रहे हो, इसीलिए ये गड़बड़ दिखा रहा था। आ गया ना। ये लेकिन 1 पॉइंट, एक मिनट, 1.9, ये 1.9, 0.13 कैसे आ रहा है ये। अच्छा, 6 to 9 आ रहा है ये। वही हम बोले कि क्यों गड़बड़ आ रहा है। फिक्स रहेगा तो लोड फिक्स हो जाएगा। अभी अभी सही अब आएगा अभी वो। आया ना 6 to 9। हाँ, 6 7 7 8 8 हाँ, 9। हाँ, 6, ये तीन वन पार्ट पॉइंट में हो गया ना, आप चेंज होगा पहलू। यहाँ पे भी ये वी लुकअप लगेगा, और ये यहाँ पे 0.13 पे आ रहा है। आ गया 1.44। हाँ। हाँ हाँ। तो एक्सेल में काम करने के अब वो देखिए अपने फायदे भी हैं, कि आपको फल गया, तुरंत पॉइंट पे लोड होगा तो फिक्स है। है। हेलो, हेलो। हेलो। तो अब आपको पता चल रहा है एक्सेल में काम करने से
देखिए, आप डायरेक्ट स्टैड में भी लगा सकते हैं इस लोड को, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और हो सकता है हम्म। जो गलती हम यहाँ एक्सेल में कर रहे हैं वो गलतियां वहां भी हो जाए, और वहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ होगी तुमने। सर। नहीं, एक्सेल तो रन कर देता है ना सर। आती स्टैट तो रन कर देता है। हाँ, उसमें तो वैल्यू डाल करके रन करते हैं वो, 60-70 पेज निकाल के दे देता है। तो वही कह रहे हैं कि वहां आपको गलती पता बाद नहीं में आप चलेगी लोड डाल के चेक कीजिए। कि अगर आपने कोई वैल्यू गलत डाल दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेल में आप चेक कर सकते हो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अब इस लोड को हम हम्म। 201 डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा क्ला, क्लास 70R है। हम्म। अब इसी लोड को हम फिर से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं एसपीवी लोडिंग की तरफ। ये आ गया अपना एसपीवी सर लोडिंग। आपका साउंड ना कट होके बीच बीच में कट हो जा रहा है कभी कभी। नहीं, वो बीच में नेट चला गया था। हाँ। ठीक है, अब हम आ गए एसपीवी लोडिंग पे। एसपीवी लोडिंग के लिए हम इसको लिंक कर देते हैं इधर से, और लोड केस अपने पास बनेंगे 8 नंबर्स। तो इसको हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पहला चीज है मेरा एसपीवी लोड का लोड। लोड मेरा ये है, मैं इसको पोजीशन कर देता हूँ। लोड मेरे सारे यही रहेंगे। नाउ माय सेकंड थिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम सी एज, जी। सीजी ऑफ द लोड फ्रॉम द एक्सट्रीम एज। अब मेरा ये 1.6 है, हम्म। ये 3.1 है, और मेरा पहला लोड जो पड़ा है वो 0.153 पे यहाँ से पड़ा हुआ है। तो ये हो गया मेरा पहला लोड। दूसरा लोड कुछ नहीं होगा, 0.485 प्लस, एनालिसिस में जाओ, ये 0.244 है। ये एंटर कर दो, इक्वल टू दिस, प्लस, फिर से एनालिसिस में जाओ, ये ले लो, एंटर दिस, दिस प्लस, एनालिसिस में जाओ, ये ले लो, एंटर दिस, ये प्लस, एनालिसिस में जाओ, ये ले लो, देन अगेन दिस प्लस, एनालिसिस में जाओ, 0.244, देन अगेन दिस प्लस, एनालिसिस में जाओ, 0.153। लास्ट लोड को क्यों बच गया, एक शॉर्ट हो रहा है। वही देख रहे हैं। 2 4, 2 6, 2 8 एक था। एक मिनट यहीं छः पे सात कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला लोड मेरा 1.6 प्लस 3.1 प्लस 0.153 पे है। दूसरा लोड मेरा
4.853 प्लस 0.244 पे है। तीसरा लोड मेरा 5.097 प्लस 506 पे है। चौथा लोड मेरा दिस प्लस 244 पे है। कोई एक सेल छूट गया होगा और कुछ नहीं हुआ होगा, वही चेक कर लेते हैं। दिस हम्म। प्लस 806 पे है। इसके बाद 806 ही आएगा, ठीक है। इधर दिस प्लस 240 होता, then again this प्लस 0.244 होगा, और दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 0.153। ठीक है, ये आठों लोड केस हमारे हैं जो आने चाहिए। इसको कट करके हम ले चलते हैं यहाँ, कि कहाँ गड़बड़ हुई है अपने को पता चल जाए। तो पहला मेरा 4.85 आना, 853 आ रहा है, ठीक है। दूसरा 5.10 आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी ये 2 डिजिट में दिख रहा है, इसलिए तीसरा मेरा 5.603, चौथा मेरा 5.84, पांचवा मेरा 6.653 आना चाहिए। ये गड़बड़े हैं यहाँ, ठीक है। हम्म। इसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ। तो एक्सेल में क्या है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो गई। और ये लिंकिंग आपने एक बार कर दी ना, तो ये जिंदगी भर आपके लिए काम में आए। हाँ, ठीक है, हो गया। अच्छा, ये लिंकिंग यहाँ से हो रखी है ना, इसलिए हम्म, बस सर, मेरे को लिस्ट से आ रहा है। लिंकिंग तो अच्छा, ये वाली लिंकिंग यहाँ से हो रखी है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। अब लोड हमारा एसपीवी का आ गया। अब यहाँ पे हम BL1 और BL2 यहाँ से लोड आ गया हमारा, 1 मिनट। इसके लोड आ गया मेरा, एसेंट्रिसिटी सेंटर, ये CG आ गया। अब BL1 और BL2 हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। BL1 मेरा ये है, और BL2 अकॉर्डिंगली ये है। हम्म, ठीक है। हम्म। देखिए, इतना टाइम हम इसलिए इस पे वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी से आपको लोड जनरेशन करने में बहुत आसानी होगी। हाँ, पहली बार आपको भले ही शीट बनाने में थोड़ी मेहनत लग जाए, लेकिन फ्यूचर में जब भी शीट बनानी होगी, बस इस शीट को उठाओ, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करो, और आपकी शीट रेडी। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था, वैसे ही सेम हम यहाँ भी लगा सकते हैं।